हेलो स्टूडेंट्स। एल्केन्स में अपन केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन पढ़ रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसमें भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्केन। और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि एल्केन की जो रिएक्टिविटी है हैलोजिनेशन के लिए, हैलोजनीकरण के लिए एल्केन की जो अभिक्रियाशीलता है उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। और पिछले लेक्चर में हमने अभिक्रिया की ऊष्मा और सक्रियता, सक्रियण ऊर्जा और ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट्स के बारे में देखा। तो उसी में आगे है हमारा रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी, उसी का पार्ट है। थोड़ा सा आगे अपन इसको डिस्कस करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि क्रियाशीलता और वर्णनात्मकता क्या है। सबसे पहली चीज तो है ना। तो अगर मैं बात करूं, कुछ एग्जांपल्स अपन देखें। सबसे पहले अपन क्लोरीनेशन के एग्जांपल देखते हैं, क्लोरीनीकरण के। क्लोरीनीकरण के कुछ एग्जांपल्स अपन देखते हैं। ये प्रोपेन है, हमारा रिएक्टेंट प्रोपेन है। और प्रोपेन का जब अपन क्लोरीनीकरण करवाते हैं तो दो तरह के इसमें उत्पाद अपने को प्राप्त होते हैं, दो प्रोडक्ट अपने को मिलते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है 1-क्लोरोप्रोपेन और दूसरा है 2-क्लोरोप्रोपेन। और अगर एक्सपेरिमेंटली अगर अपन देखें तो 1-क्लोरोप्रोपेन इसकी जो यील्ड है वो 45% और 2-क्लोरोप्रोपेन की जो यील्ड है, लब्धि है, वो 55% इसकी यील्ड हमें मिलती है एक्सपेरिमेंटली, है ना। ठीक है। और अगर अपन ब्यूटेन लेके चलते हैं और ब्यूटेन का क्लोरीनेशन करवाते हैं तो दो प्रोडक्ट इसमें अपने को मिलते हैं। सबसे पहला तो 1-क्लोरोब्यूटेन जिसकी जो यील्ड है वो है 28%। और फिर उसके बाद अपने को मिलता है 2-क्लोरोब्यूटेन जिसकी जो यील्ड है वो है 72%। ठीक है। एक और एग्जांपल अगर अपन देखिए 2-मिथाइल प्रोपेन का, 2-मिथाइल प्रोपेन का, है ना, आइसोब्यूटेन। अगर इसका अगर अपन क्लोरीनेशन करवाते हैं तो इसमें भी दो प्रोडक्ट अपने को मिलते हैं। सबसे पहला जो प्राइमरी हाइड्रोजन है उसको सब्स्टिट्यूट करके 64%, और दूसरा ये जो टर्शरी हाइड्रोजन है, 3 डिग्री हाइड्रोजन है, इसको सब्स्टिट्यूट करके क्लोरीन यहाँ जोड़ता है, इसकी यील्ड होती है 36%। तीन टाइप के अपन एग्जाम्पल देखिए, पहला अपन प्रोपेन का, ब्यूटेन का, फिर तीसरा आइसोब्यूटेन का। इनमें अपन ने देखा कि प्रत्येक जो उत्पाद अपने को प्राप्त हो रहा है उसकी जो लब्धि है, यील्ड है, वो क्या है, अलग अलग आ रही है। ठीक है। और इन ही तीन सबस्ट्रेट को लेके, है ना, अभिकारकों को लेके आप क्लोरीनेशन की जगह अगर अपन ब्रोमिनेशन अगर इनका करवाते हैं तो उत्पाद किस तरह के प्राप्त होते हैं वो अपन देखते हैं यहाँ पे। जैसे ये प्रोपेन है और प्रोपेन का अगर मैं ब्रोमिनीकरण करवाता हूँ तो 1-ब्रोमोप्रोपेन जो मिलता है उसकी यील्ड होती है 3%, जबकि क्लोरीनेशन में अपन ने देखा था ये जो यील्ड थी ये थी 45%। और अगर अब मुझे 2-ब्रोमो जो प्रोपेन है इसकी जो यील्ड है वो 97 है, और क्लोरीनेशन के रेस्पेक्ट में मैं देखूँ तो वो यील्ड आई थी 55%, है ना। तो बात तो वही है कि करवा में हेलोजिनेशन ही रहा हूँ, है ना। प्रोपेन का हेलोजिनेशन करवा रहे अपन, क्लोरीनेशन में तो यील्ड आ रही है 45 और ब्रोमिनेशन करवाने पर यील्ड आ रही है 3%, है ना, एक उत्पाद की। और दूसरे की क्लोरीनेशन में 55% और ब्रोमिनेशन में 97% यील्ड आ रही है। तो ये बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है ना। इसी को अपने को आगे डिस्कस करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर अगर मैं ब्यूटेन लेके चलता हूँ तो ब्यूटेन में ये जो है 1-ब्रोमोब्यूटेन इसकी यील्ड है 2%, और 2-ब्रोमो जो ब्यूटेन है उसकी यील्ड है 98%, जो कि क्लोरीनेशन के रेस्पेक्ट में आई थी 28% और यहाँ पे 72%। ठीक है। और अगर मैं आइसोब्यूटेन लेके चलता हूँ तो आइसोब्यूटेन में ये जो प्राथमिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये जो उत्पाद बनेगा वो
बहुत कम मात्रा में बनता है, जबकि क्लोरीनेशन में ये 64% बन रहा था। और ये जो टर्शरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये जो ब्रोमो उत्पाद बना है, इसकी जो मात्रा है यहाँ पे 99% है, जबकि क्लोरीनेशन के रेस्पेक्ट में 36% थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इतना चेंज क्यों आ रहा है, ये सब चीजें अपने को आगे डिस्कस करनी है। ठीक है, क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन करवाने के लिए ये जो रिएजेंट अपन यूज में ले सकते हैं, क्लोरीन के साथ अपन यूवी लाइट ले सकते हैं, हीट अपन उसको कर सकते हैं, SaCl2 अपन ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, NBS एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड अपन ले सकते हैं। ब्रोमिनेशन के लिए ये वाले रिएजेंट अपन यूज में ले सकते हैं, कॉमन रिएजेंट है। ठीक है, अब अपन अपने टॉपिक पे आते हैं कि रिलेटिव परसेंटेज ऑफ हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट, हैलोजिनीकृत उत्पाद की जो आपेक्षिक जो लब्धि है वो कितनी आएगी, है ना। तो हमने ये देखा कि क्लोरीनेशन करवाने पे या फिर ब्रोमिनेशन करवाने पे उत्पाद की जो लब्धि है, प्रोडक्ट की जो इल्ड है, उसमें बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, प्रोडक्ट की इल्ड में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है। या फिर मैं ये कहूँ कि एक उत्पाद की मात्रा और दूसरे उत्पाद की जो मात्रा है ना, वो कितनी आएगी, है ना, उसको डिटरमाइन करने के लिए अपन इसमें पढ़ेंगे, है ना। 3 फैक्टर है जो कि रिलेटिव इल्ड को यहाँ पे डिफाइन करते हैं, है ना। 3 मुख्य कारक है, 3 मुख्य कारकों के बारे में अपन पढ़ेंगे जो कि इनकी अपेक्षिक लब्धि के बारे में अपने को बताते हैं। इन 3 मुख्य कारकों की सहायता से अपन जो 2 उत्पाद अपने को मिलेंगे, उन 2 उत्पादों का प्रतिशत अपन ज्ञात कर सकते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि अपन लैब में अपन उत्पाद बना के और फिर निकाले कि कितना % बना। एक तरीका ये होता है कि अपन कॉपी और पेन लेके कैलकुलेट कर ले कि कितना उत्पाद बनेगा या कितना बनना चाहिए। ठीक है, तो वो जो तरीका है कॉपी और पेन का, जो थ्योरेटिकल जो मेथड है, वो है ये। ठीक है, तो 3 मुख्य कारक कौन कौन से, सबसे पहला तो है प्रायिकता कारक, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, एक फैक्टर तो ये होता है। दूसरा है, इनको डिटेल में पढ़ेंगे अपन, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की क्रियाशीलता भी इनके जो उत्पाद की जो प्रतिशत है, यील्ड को भी अफेक्ट करती है। और तीसरा जो कारक है वो है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन फ्री रेडिकल, हैलोजन फ्री रेडिकल जैसे Cl रेडिकल और Br रेडिकल, जैसा हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा कि Cl और Br लेने पर भी, है ना, उत्पाद की जो लब्धि है, यील्ड है, उसमें बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है ना। तो इन पर भी डिपेंड करता है कि हैलोजन मुक्त मूलक की क्रियाशीलता क्या है। एक एक करके अपन इन तीनों कारकों की स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या है, प्रायिकता कारक क्या है ना। ठीक है, प्रायिकता कारक है सबसे कि कोई भी जो अभिकारक है, उस अभिकारक में विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजनों की संख्या कितनी है, विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजनों की संख्या कितनी है। जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा यील्ड आएगी, और जितने कम हाइड्रोजन होंगे उतनी कम यील्ड आएगी। ठीक है, जैसे अपन एग्जाम्पल लेके अगर अपन देखें, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजनों की संख्या पर आधारित होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स, डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन अपने को काउंट करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये ब्यूटेन लेके चलता हूँ, ब्यूटेन लेके चलता हूँ, इस ब्यूटेन में 2 प्रकार के हाइड्रोजन है, ये प्राइमरी हाइड्रोजन, ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन, और ये सेकेंडरी हाइड्रोजन, और ये सेकेंडरी हाइड्रोजन। अगर मैं प्राइमरी हाइड्रोजन को काउंट करूं तो 3 और 3 टोटल मिला के 6 प्राइमरी हाइड्रोजन है, और अगर मैं सेकेंडरी हाइड्रोजन को काउंट करूं तो 2 और 2 कुल मिला के कितने, 4 सेकेंडरी हाइड्रोजन है, द्वितीयक हाइड्रोजन। और अगर मैं इनका अनुपात लूं 6:4, तो इनका अनुपात मुझे प्राप्त होता है 3:2, 3:2। एक एग्जाम्पल अपन ने ये देखा। ठीक है, दूसरा, अगर मैं ये आइसोब्यूटेन में लेके चलता हूँ और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन अगर मैं काउंट करूं, तो ये हाइड्रोजन प्राइमरी है, ये वाले हाइड्रोजन भी प्राइमरी है, और ये वाले हाइड्रोजन भी प्राइमरी है। लेकिन ये एक अकेला हाइड्रोजन जो है ये टर्शरी हाइड्रोजन है, क्योंकि ये तृतीय कार्बन से जुड़ा हुआ है, टर्शरी कार्बन से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो प्राइमरी हाइड्रोजन जो है, प्राथमिक हाइड्रोजन है, उनकी संख्या यहाँ पे है 9, वो तृतीयक जो हाइड्रोजन है उनकी संख्या है 1,
और इनका अनुपात अगर मैं देखूं तो अनुपात आएगा इनका 9:1, 9:1। ठीक है, फिर मैं ये वाला भी कारक लेके चलता हूँ। इसमें ये जो हाइड्रोजन है ये प्राइमरी है, ये वाला हाइड्रोजन जो है ये प्राइमरी है, और ये वाला हाइड्रोजन भी क्या है, प्राइमरी है, और ये हाइड्रोजन इसमें सेकेंडरी है, और ये वाला हाइड्रोजन इसमें टर्शरी है। तो प्राइमरी हाइड्रोजन भी यहाँ पे दो प्रकार के प्राइमरी हाइड्रोजन है। एक प्राइमरी हाइड्रोजन वो है जो कि सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये जो कार्बन है ये सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये वाला जो कार्बन है ये टर्शरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इनकी प्रकृति अलग है, इस कार्बन की प्रकृति अलग है और इस कार्बन की प्रकृति अलग है। ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन टर्शरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तृतीय कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो दो प्रकार के प्राइमरी हाइड्रोजन यहाँ पे होते हैं। पहला अगर मैं काउंट करूं तो 3, और 3 कुल मिला के कितने, 6। दूसरे प्राइमरी अगर मैं काउंट करूं तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो ये 3 हो गए। सेकेंडरी यहाँ पे 2 है, तो ये 2 हो गए, और टर्शरी कितने हैं, 1। तो यहाँ पे 4 प्रकार के हाइड्रोजन हो गए। इनका अनुपात हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया। एक फैक्टर तो ये काम करता है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा उसकी यील्ड होगी, सबसे पहले बात ना। दूसरा फैक्टर है रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की क्रियाशीलता। देखो, जब अपन ने प्रोपेगेशन स्टेप पढ़ा था, प्रोपेगेशन स्टेप जब अपन पढ़ रहे थे, तो प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। ये जो एक्स रेडिकल है ये हाइड्रोजन को लेके जाता है, हाइड्रोजन को निष्कासित करता है। अब हाइड्रोजन जितना ज्यादा क्रियाशील होगा, अभिक्रिया की जो दर है वो उतनी ही ज्यादा होगी, और उसकी लब्धि भी क्या आएगी, उतनी ही ज्यादा आएगी। तो अगर मैं बात करूं जो 3 डिग्री हाइड्रोजन है, टर्शरी हाइड्रोजन है, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा क्रियाशील होता है। फिर उसके बाद सेकेंडरी हाइड्रोजन, और फिर उसके बाद प्राइमरी हाइड्रोजन ज्यादा क्रियाशील होता है। तो ये तो हाइड्रोजन की क्रियाशीलता आ गई। अगर मान लो कहीं पे 1 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है, तो उनमें से अपन सीधा बता सकते हैं कि जो 3 डिग्री हाइड्रोजन है वो ज्यादा क्रियाशील होगा, यानी कि जहां से 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन निकलेगा और वहां पे अगर कोई हेलोजन आके जुड़ेगा, तो उसकी जो लब्धि आएगी, उसकी जो यील्ड आएगी वो क्या आएगी, ज्यादा आएगी। लेकिन ये सारे फैक्टर काम करते हैं ना, सारे फैक्टर काम करते हैं। अपन किसी एक फैक्टर के बेसिस पे ये नहीं बता सकते कि इसकी यील्ड ज्यादा आएगी। तीनों फैक्टर को एक साथ काम में लेते हुए ही ये जो रिलेटिव परसेंटेज है प्रोडक्ट की वो निकाली जाती है ना। अकेले फैक्टर को अपन काम में लेके नहीं निकाल सकते कभी भी। अब मान लो कि मेरे पास जो एक्स रेडिकल है, एक बार क्लोरीन अगर मैं लेके चलूं और एक बार ब्रोमीन में लेके चलूं, है ना, तो क्लोरीन और ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में इनकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी। जैसे मान लो 1 डिग्री हाइड्रोजन है और एक्स रेडिकल है क्लोरीन, तो उसकी रेट अगर 1 हो, और 2 डिग्री हाइड्रोजन है और जो हेलोजन है, हेलोजन रेडिकल है वो है Cl, है ना, क्लोरीन रेडिकल है, तो 1 डिग्री के रेस्पेक्ट में 2 डिग्री की जो रेट होगी वो 3.8 गुना होगी, है ना। मैंने बताया ना 2 डिग्री की ज्यादा होगी, तो ज्यादा होगी तो कितनी होगी, इसकी अगर 1 है तो इसकी 3.8 होगी। और अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन है तो उसकी रेट 5 होगी, है ना, प्राइमरी के रेस्पेक्ट में 5 गुना होगी। अगर 1 डिग्री है तो रेट को 1 मानेंगे, अगर 2 डिग्री है तो रेट इसकी होगी 3.8, और अगर 3 डिग्री है तो रेट इसकी होगी 5। ये अपने को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज। ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जो जितने भी अपन न्यूमेरिकल करेंगे वो इसी बेसिस पे होंगे, ये अपने को याद रखना है। और अगर मैं क्लोरीन नहीं लेके मैं ब्रोमीन अगर लेता हूँ, ब्रोमीन रेडिकल अगर मैं लेता हूँ, और ब्रोमीन रेडिकल अगर रिएक्शन में है और 1 डिग्री हाइड्रोजन है, तो उसकी रेट अगर अपन 1 मान के चलते हैं तो 2 डिग्री के लिए वो 82 मल्टीपल होगा, है ना, 82 गुना रेट होगी 82। और अगर 3 डिग्री अगर हाइड्रोजन है तो उसकी रेट 1600 गुना ज्यादा होगी। कितनी, 1600 गुना। 1 डिग्री के रेस्पेक्ट में अगर अपन देखें, 1 डिग्री के अगर 1 माने तो 3 डिग्री की जो रेट होगी वो 1600 होगी, है ना। तो यानी कि रेट इंक्रीज हो रही है, 1 डिग्री से 2 डिग्री जाएंगे तो रेट इंक्रीज हो रही है, और 2 से 3 जाएंगे तो भी क्या हो रही है, रेट इंक्रीज हो रही है। इतना समझ में आया, है ना। तो क्लोरीन के रेस्पेक्ट में अपने को ध्यान रखना है और ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में अपने को ध्यान रखना है,
इस चीज का। अब हम आगे चलते हैं। आगे है कि रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, है ना, हैलोजन फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी। देखो दो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहली चीज तो रिएक्टिविटी और दूसरी चीज सेलेक्टिविटी, यानी कि अभिक्रियाशीलता और वर्णनात्मकता। देखो रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी दो चीजें हैं, वो एक बार समझना जरूरी है ना। थोड़ा सा अपन जनरल एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कई बार अपन कहीं पे घूमने जाते हैं या कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, तो मार्केट में अपने को 100 चीजें दिखती है ना। मान लो 10 चीज अपने को दिख रही है, तो कोई व्यक्ति ऐसा है कि उसका जो मन है वो 10 की 10 चीजों पे आ जाता है कि मुझे तो 10 की 10 ही अच्छी लग रही है, उसको सब पसंद आता है। और एक व्यक्ति ऐसा है कि उसको 10 में से एक चीज पसंद आती है, 10 में से उसको एक चीज पसंद आती है, वो 10 में से एक चीज सेलेक्ट कर सकता है ना। तो वो व्यक्ति क्या है, सेलेक्टिव है। 10 चीजों को होते हुए भी एक चीज को लेना, वो सेलेक्टिव है। और एक व्यक्ति ये है कि 10 चीजें होते हुए भी उसको 10 की 10 पसंद आ रही है, तो वो ज्यादा रिएक्टिव है। इसको इस तरह से समझते हैं ना। तो अगर अपन जैसे मान लो कि जैसे क्लोरीन जो है, क्लोरीन रेडिकल जो है वो ज्यादा क्रियाशील है। उसके सामने अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन भी होगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन भी होगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन भी होगा, तो वो तीनों से रिएक्शन करेगा। 1 डिग्री से भी करेगा, 2 डिग्री से भी करेगा और 3 डिग्री से भी करेगा, है ना। लेकिन मान लो ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन के पास 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो ब्रोमीन क्या करेगा, 3 डिग्री से ज्यादा करेगा, है ना। प्राइमरी को और सेकेंडरी को वो छोड़ देगा और किससे करेगा रिएक्शन, 3 डिग्री से करेगा। तो ब्रोमीन क्या है, सेलेक्टिव है। ब्रोमीन सेलेक्टिव है और क्लोरीन रिएक्टिव है। और हम ये जानते हैं कि F2Cl2 Br2 और I2, तो क्लोरीन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी अभिक्रियाशीलता क्लोरीन की ज्यादा है, लेकिन वो सेलेक्टिव कम है। और ब्रोमीन जो है उसकी अभिक्रियाशीलता यानी कि रिएक्टिविटी कम है, लेकिन वो सेलेक्टिव ज्यादा है ना। इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। तो Cl रेडिकल इज मोर रिएक्टिव और लेस सेलेक्टिव, है ना। Cl मुक्त मूलक जो है वो अधिक क्रियाशील है लेकिन कम वर्णनात्मक है, सेलेक्टिव कम है क्योंकि तीनों से रिएक्शन करता है। और ब्रोमीन जो रेडिकल है वो लेस रिएक्टिव है, ब्रोमीन की रिएक्टिविटी कम होती है लेकिन वो सेलेक्टिव ज्यादा है, वर्णनात्मक ज्यादा है ना। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होते हुए 3 डिग्री से ज्यादा रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। अब अपन अपने न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। इसमें थोड़ा सा आगे चलेंगे, एक दो न्यूमेरिकल जब अपन इसके करेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कि अभी इसमें कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन अगर एक भी एग्जांपल अपन सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमें डिसाइड करना है, उत्पाद की लब्धि हमें ज्ञात करनी है। तो उत्पाद की लब्धि अपन किस तरह से ज्ञात करते हैं कि कोई भी जो उत्पाद बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, उसकी जो इल्ड है वो किन चीजों पे डिपेंड करेगी। मैंने अभी 3 फैक्टर बताए। सबसे पहले 3 फैक्टर में पहला फैक्टर था प्रोबेबिलिटी फैक्टर। और प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या कहता है कि नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजनों की संख्या पे, है ना। तो नंबर ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ हाइड्रोजन की, एक समान प्रकार के हाइड्रोजनों की संख्या क्या है। एक समान प्रकार के मतलब प्राइमरी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, सेकेंडरी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है और टर्शरी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, ये अपन देखेंगे यहाँ पे। दूसरा अपन देखेंगे रिएक्टिविटी कितनी है, क्रियाशीलता कितनी है उनकी। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इनटू रिएक्टिविटी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपन जो रिलेटिव इल्ड है, आपेक्षिक जो प्रतिशत है उत्पादों की, वो अपन ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ये है प्रोपेन, और प्रोपेन से 2 प्रकार के उत्पाद अपने को बनेंगे, एक तो 1 प्रोपेन और दूसरा 2 क्लोरोप्रोपेन और 1 क्लोरोप्रोपेन, है ना। ये हमने देख लिया आगे पहले ही। इसमें अपन देखते हैं कि हाइड्रोजन के प्रकार कितने हैं। तो हाइड्रोजन के प्रकार अपन देखें तो ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री। ठीक है, प्राइमरी हाइड्रोजन की संख्या है वो कितनी है, यहाँ पे 6, और सेकेंडरी हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 2। दोनों का अगर अपन अनुपात ले तो वो आएगा 3:1, 3:1। एक फैक्टर हमारा आ गया एन और एच की वैल्यू आ गई, एनएच वैल्यू, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आ गए। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आने के बाद अपन देखेंगे कि रिएक्टिविटी कितनी है।
और रिएक्टिविटी किसकी, क्लोरीनेशन की, क्योंकि हम क्या करवा रहे हैं, क्लोरीनेशन करवा रहे हैं। क्लोरीनेशन में 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए रिएक्टिविटी होती है 1, 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए रिएक्टिविटी होती है 3.8 और 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए रिएक्टिविटी होती है 5। ठीक है, अब हमारा जो प्रोडक्ट है 1 क्लोरोप्रोपेन जो है वो बनता है प्राइमरी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके, प्राथमिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने के बाद 1 क्लोरोप्रोपेन बनता है, और सेकेंडरी हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने के बाद 2 क्लोरोप्रोपेन बनता है। इस चीज का ध्यान रहे। ठीक है, तो अपन 1 क्लोरोप्रोपेन की अमाउंट अपन इसका कैलकुलेट करते हैं। तो 1 क्लोरोप्रोपेन के लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने आएंगे, प्राइमरी, देखो अपना 3:1 अनुपात आया था, ये प्राइमरी के लिए था और ये सेकेंडरी के लिए था। तो प्राइमरी के लिए कितने हाइड्रोजन, 3, और क्लोरीनेशन में प्राइमरी हाइड्रोजन के लिए रिएक्टिविटी कितनी है, 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 1 से, क्या आएगा, 3। ठीक है, अब अपन 2 क्लोरोप्रोपेन का निकालते हैं। 2 क्लोरोप्रोपेन के लिए सेकेंडरी हाइड्रोजन काम आता है, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, अनुपात में 1, और सेकेंडरी हाइड्रोजन के लिए क्लोरीनेशन में रिएक्टिविटी कितनी है, 3.8, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 3.8। टोटल देख ले अपन, टोटल कितना आएगा, इसकी इल्ड है 3 और इसकी इल्ड है 3.8, दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 6.8, 6.8 है ना, 6.8 टोटल आया। अब अपन परसेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे मान लो टोटल इल्ड है 6.8 है ना, टोटल इल्ड में से जो 3 है वो है 1 क्लोरोप्रोपेन की, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 44। और एक्सपेरिमेंटली जब मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल बताए थे उसी टाइम मैंने बताया था कि कितना था इल्ड, 45%, जो कि लगभग इक्वल है। ठीक है, और 2 क्लोरोप्रोपेन जो है अगर अपन उसकी इल्ड अपन निकाले, अमाउंट अगर 2 क्लोरोप्रोपेन का निकाले तो नीचे तो रखेंगे अपन टोटल अमाउंट, ऊपर रखेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन की जो इल्ड आई थी अपने पास 3.8, 3.8, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आंसर आएगा हमारा 56%, जो कि आगे एक्सपेरिमेंटली अपना कितना आया था, 55%, जो कि लगभग इक्वल है। ठीक है, तो वो जो स्टार्टिंग में जो अपन एग्जाम्पल अपन देखे थे वो एक्सपेरिमेंटली थे, वो लेब में परफॉर्म किए गए एक्सपेरिमेंट से निकाला था। यहाँ पे अपन कॉपी और पेन की सहायता से कैलकुलेट करके अपन निकाल रहे हैं, है ना, तो ये थ्योरेटिकल वैल्यूज है। तो अपन नेक्स्ट एग्जांपल पे अपन आते हैं, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का क्लोरीनेशन अपन करवा रहे हैं। तो सबसे पहले आइसोब्यूटेन का क्लोरीनेशन करवाएंगे तो इसमें 2 प्रकार के हाइड्रोजन, एक तो 1 डिग्री और दूसरा 3 डिग्री। 1 डिग्री हाइड्रोजन के सब्स्टिट्यूशन से अपने पास बनता है आइसोब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, और 3 डिग्री जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करने के बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट आता है ना, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये वाला प्रोडक्ट हमें को मिलता है। ठीक है, हमें ये देखना है कि ये जो प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2, इनका रिलेटिव परसेंटेज कितना है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे हाइड्रोजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। प्राइमरी हाइड्रोजन अगर अपन काउंट करें तो 3, 3, 6 और 3 यहाँ पे 9, टोटल मिला के कितने, 9 हाइड्रोजन प्राइमरी हो गए। और यहाँ पे टर्शरी हाइड्रोजन कितने होंगे, 1, और इनका अगर अपन अनुपात ले तो इसका अनुपात आएगा 9:1, 9:1। ठीक है, अब आगे चलते अपन दूसरा फैक्टर अपन देखेंगे कि रिएक्टिविटी कितनी है। रिएक्टिविटी किसके रेस्पेक्ट में, क्लोरीनेशन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हम क्या करवा रहे हैं यहाँ पे, क्लोरीनेशन करवा रहे हैं। 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए 1, 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए 3.8 और 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए 5 इसकी रिएक्टिविटी है, ये हमें याद रखना है। अब आइसोब्यूटिल क्लोराइड यानी कि प्रोडक्ट 1 की अगर अपन यील्ड निकाले तो प्रोडक्ट 1 है वो जो बन रहा है वो बन रहा है प्राइमरी हाइड्रोजन के रिप्लेस करने से, सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो प्राइमरी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 9, और प्राइमरी हाइड्रोजन के लिए रिएक्टिविटी क्या है, 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9। दूसरा जो प्रोडक्ट है तृतीयक आइसोब्यूटिल क्लोराइड है ना,
इसकी जब यील्ड निकालेंगे तो तृतीयक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने से, है ना, टर्शरी हाइड्रोजन के सब्स्टिट्यूट करने से ये प्रोडक्ट बनता है। और हमें पता है कि जो टर्शरी जो हाइड्रोजन है उनकी संख्या कितनी है, एक। और टर्शरी हाइड्रोजन के लिए क्लोरीनेशन के लिए रिएक्टिविटी कितनी है, 5। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर देंगे अपन, दोनों की यील्ड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 9 + 5 कितना आएगा, 14। परसेंटेज निकालेंगे प्रोडक्ट 1 का, तो नीचे तो आएगा अपने डिनोमिनेटर में 14 और ऊपर न्यूमरेटर में आएगा, है ना, अंश में आएगा कितना, 9। क्योंकि अपन पहले वाले प्रोडक्ट की निकाल रहे तो पहले वाले प्रोडक्ट की यील्ड कितनी थी, 9 थी। तो 9 को अपन कहाँ पे रखेंगे, अंश में, न्यूमरेटर में। ठीक है, और इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 64%। और अगर अपन जो प्रोडक्ट नंबर 2 है उसकी यील्ड अपन निकाले, है ना, तृतीयक आइसोब्यूटाइल क्लोराइड की लब्धि अगर अपन कैलकुलेट करें तो वो कैसे करेंगे, सेम मेथड है, परसेंटेज है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिक चीज है। टोटल यहाँ पे 14 है और जो ये प्रोडक्ट नंबर 2 है उसकी यील्ड आई थी अपने पास 5 को अपन रखेंगे यहाँ पे ऊपर और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 36। तो ये इनके रिलेटिव परसेंट आ गई, दोनों इस प्रतिशत में इनका निर्माण हुआ। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। देखो एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर अपन यहाँ पे देखिए तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो एनर्जी लेवल है यहाँ पे है अपने पास रिएक्टेंट। एक तो ये हो गया आइसोब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के साथ है हमारे पास जो क्लोरीन रेडिकल। इस क्लोरीन रेडिकल जब ये रिएक्शन करेगा तो इस क्लोरीन रेडिकल को दो टाइप के हाइड्रोजन यहाँ पे दिखेंगे, एक तो प्राइमरी हाइड्रोजन और दूसरा टर्शरी हाइड्रोजन। तो यहाँ पे साफ है कि यहाँ पे दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो प्राइमरी वाला और एक टर्शरी वाला। अब क्लोरीन जो है प्राइमरी हाइड्रोजन के लिए उसकी रिएक्टिविटी होती है 1 और टर्शरी हाइड्रोजन के लिए उसकी रिएक्टिविटी होती है कितनी, 5, है ना। तो यानी कि जो टर्शरी हाइड्रोजन है वो जल्दी रिएक्ट करेगा और प्राइमरी हाइड्रोजन है वो थोड़ा मुश्किल से रिएक्शन करेगा। ठीक है, मुश्किल से रिएक्शन करने का मतलब है कि उसको रिएक्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, है ना, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो ग्राफ जो है ये प्राइमरी हाइड्रोजन के लिए है, क्योंकि इसके लिए रिक्वायर्ड जो एनर्जी है, ये वाली जो एनर्जी है रिक्वायर्ड एनर्जी EA1, ये जो है इसकी जो सक्रियण ऊर्जा है वो क्या है, ज्यादा है। वो सीधा इसको देखते ही पता चल रहा है कि ये किसके लिए होगी, प्राइमरी के लिए, क्योंकि प्राइमरी की जो रिएक्टिविटी है वो क्या है, कम है। ये वाला जो ग्राफ है ये वाला आएगा टर्शरी के लिए, किसके लिए, टर्शरी के लिए, क्योंकि क्लोरीन जो है वो टर्शरी हाइड्रोजन के साथ जल्दी रिएक्ट करता है, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। जल्दी रिएक्ट करेगा तो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो कम है, इसीलिए जल्दी रिएक्ट कर रहा है ना। तो ट्रांजिशन स्टेट जो है वो लोअर एनर्जी पे किसकी होगी, टर्शरी वाले की होगी, और हायर एनर्जी पे किसकी होगी, प्राइमरी वाले की होगी, है ना। तो ये एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है जिसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं। और ट्रांजिशन जो स्टेट है मैंने इसमें आपको बताया था कि एक तरफ बॉन्ड बन रहा होता है और एक तरफ बॉन्ड यहाँ से टूट रहा होता है, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा होता है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट है यहाँ पे। ओके, और इसके आगे अपन एग्जांपल लेते, इतनी देर अपन ने पढ़ा क्लोरीनेशन वाले, अब अपन इसमें देखते हैं ब्रोमिनेशन के एक दो एग्जांपल अपन लेके देखते हैं, वही सेम एग्जांपल जो अपन ने क्लोरीनेशन में काम में लिए हैं। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्टेंट है प्रोपेन और प्रोपेन का ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो ब्रोमिनेशन करवाने पे दो टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो प्राइमरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करने से और दूसरा टर्शरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करने से। दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 2। आपेक्षिक जो उत्पादों की जो प्रतिशत है वो ज्ञात करने के लिए या फिर यील्ड को ज्ञात करने के लिए हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे, हाइड्रोजन के प्रकार यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, साफ दिख रहा है कि इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, और सेकेंडरी जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे है 2। ठीक है,
वही सेम है जो ऊपर किया था और इनका रेशियो आया अपने पास 3:1। रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन के रेस्पेक्ट में 1 डिग्री के लिए रिएक्टिविटी होती है, 2 डिग्री के लिए और 3 डिग्री के लिए। तो एक 3.8 और ये है 5। लेकिन ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं इस बार हम, तो ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन अगर रेडिकल है तो 1 डिग्री हाइड्रोजन है उसकी रिएक्टिविटी 1 होगी, और अगर 2 डिग्री हाइड्रोजन है तो उसकी रिएक्टिविटी कितनी होगी 82 ब्रोमिनेशन के रेस्पेक्ट में ना। और अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन है तो वो उसकी रिएक्टिविटी होगी 1600। इसकी 1 है, इसकी 82 है और इसकी 1600 है ना। तो ये रिएक्टिविटी हमें इसकी भी ध्यान रखनी है। तो इससे साफ समझ में आ रहा है कि 3 डिग्री जो हाइड्रोजन है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ना। तो अगर कहीं पे पॉसिबिलिटी भी होती है ना तो 1 डिग्री हाइड्रोजन का जो प्रोडक्ट है वो बहुत कम बनेगा और 3 डिग्री हाइड्रोजन का प्रोडक्ट क्या होगा, बहुत ज्यादा बनेगा, क्योंकि उसकी रेट क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए तेजी से वो वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब अगर अपन अमाउंट कैलकुलेट करें तो 1 ब्रोमोप्रोपेन जब बनता है तो 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, और 1 डिग्री हाइड्रोजन की जो संख्या है वो कितनी है यहाँ पे 3, और रिएक्टिविटी कितनी होगी 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए 1, तो इसका जो अमाउंट है वो कितना आया 3। और अगर अपन 2 ब्रोमोप्रोपेन की बात करें तो ये जो प्रोडक्ट बनता है ये बनता है सेकेंडरी हाइड्रोजन से के रिप्लेस होने से, और सेकेंडरी हाइड्रोजन का नंबर क्या है 1, और सेकेंडरी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी क्या है 82, तो इसका जो अमाउंट है वो कितना बनेगा 82, और टोटल अमाउंट अगर अपन करते हैं तो 3 + 82 यानी कि 85। अब वही है कि अपने को परसेंटेज कैलकुलेट करना है। परसेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिनोमिनेटर में आएगा यहाँ पे 85 और ऊपर न्यूमरेटर में आएगा यहाँ पे 3 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका परसेंट आएगा 3.5। कितना 3.5 है ना। और अगर अपन 2 ब्रोमोप्रोपेन का यील्ड अपन कैलकुलेट करें तो ये कितना आएगा 96.5 है ना। इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों आ रहा है इसमें, डिफरेंस इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमें पता है कि ब्रोमीन जो है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है लेकिन उसकी सेलेक्टिविटी जो है, उसकी सेलेक्टिविटी क्या है ज्यादा है। ब्रोमीन सेलेक्टिव ज्यादा है, और सेलेक्टिव किसके प्रति 3 डिग्री हाइड्रोजन के प्रति ज्यादा सेलेक्टिव है ब्रोमीन। यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन होते हुए भी 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये रिएक्ट किससे कर रहा है 3 डिग्री हाइड्रोजन से, क्योंकि ये 3 डिग्री हाइड्रोजन के प्रति ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा सेलेक्टिव है उसके प्रति। समझ में आया। तो जो रिएक्टिविटी और जो सेलेक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ आके क्लियर होता है कि 2 प्रकार के हाइड्रोजन होते हुए भी ब्रोमीन जो है वो किससे रिएक्ट कर रहा है 3 डिग्री हाइड्रोजन से, क्योंकि वो इसके प्रति ज्यादा सेलेक्टिव है। समझ में आया है ना। इसीलिए 1 ब्रोमोप्रोपेन का जो अमाउंट है वो बहुत कम बनता है और जो 2 ब्रोमोप्रोपेन है उसका अमाउंट बहुत ज्यादा बनता है। ये जो बात है अगले एग्जांपल से और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी कि जब अपन आइसोब्यूटेन का ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो वही 2 प्रकार के उत्पाद अपने को मिलते हैं, एक तो यह प्राइमरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और दूसरा यहाँ पे जो टर्शरी हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके। पर अगर अपन टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन निकाले यहाँ पे तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितने आएंगे 9, 3 यहाँ से 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, टोटल कितने हो गए 9। और तृतीयक हाइड्रोजन टर्शरी हाइड्रोजन कितने आएंगे यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे टर्शरी हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी 1। पहला फैक्टर अपन ने देख लिया। दूसरा फैक्टर रिएक्टिविटी का, 1 डिग्री हाइड्रोजन के प्रति रिएक्टिविटी 1, 2 डिग्री हाइड्रोजन के प्रति 82 और 3 डिग्री हाइड्रोजन के प्रति 1600 इसकी रिएक्टिविटी है। रिएक्टिविटी से साफ क्लियर हो रहा है कि ब्रोमीन जो है वो 3 डिग्री हाइड्रोजन को ज्यादा प्रीफर करता है क्योंकि इसके प्रति इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। ठीक है। और इसका यील्ड अगर अपन कैलकुलेट करें है ना, अमाउंट कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे और साथ में इसकी रिएक्टिविटी। तो प्राइमरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद पहला जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का यील्ड आएगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन इनटू इसकी रिएक्टिविटी। तो प्राइमरी हाइड्रोजन की संख्या है यहाँ पे 9 और रिएक्टिविटी है 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9। ठीक है। दूसरा है कि अमाउंट ऑफ टर्शरी आइसोब्यूटिल क्लोराइड, जो सेकंड नंबर का जो प्रोडक्ट है
उसकी जो इल्ड है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेकेंड नंबर का जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है टर्शरी हाइड्रोजन से, और टर्शरी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 1। और टर्शरी हाइड्रोजन के लिए रिएक्टिविटी कितनी है? 1600। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1600। दोनों के अमाउंट को अपन ऐड करेंगे तो आएगा 1609, 1609। ठीक है। अब वही बेसिक मैथमेटिक्स की अपन इनका परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला जो प्रोडक्ट है उसका परसेंटेज अपन इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 0.6%। और सेकंड जो प्रोडक्ट है उसका परसेंटेज अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 99.4। जैसा कि अपन ने आगे बताया था कि ट्रेस अमाउंट में बनता है, बहुत कम मात्रा में, और ये बिल्कुल अकेला प्रोडक्ट बनता है ना, या ये कहिए कि ये लगभग बनता ही नहीं है क्योंकि बहुत कम इसकी यील्ड आती है। तो यहाँ से फिर से एक बात क्लियर हो रही है कि ब्रोमीन जो है वो Cl2 से ब्रोमीन की जो रिएक्टिविटी है वो क्या है? कम है। रिएक्टिविटी ब्रोमीन की क्या है? कम है, लेकिन ब्रोमीन सेलेक्टिव ज्यादा है। यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन 9 थे और 3 डिग्री हाइड्रोजन 1 था। फिर भी इसने, है ना, 1 डिग्री हाइड्रोजन को छोड़ के किसको रिएक्ट किया? किससे रिएक्शन करी? 3 डिग्री हाइड्रोजन से। तो यहाँ से क्लियर होता है कि ब्रोमीन जो है वो सेलेक्टिव ज्यादा है। ब्रोमीन सेलेक्टिव ज्यादा है, 1 डिग्री के होते हुए भी वो 3 डिग्री हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है ना, और रिएक्शन कर रहा है, उसकी परसेंटेज जो प्रोडक्ट की जो परसेंटेज आ रही है उससे साफ क्लियर हो रहा है यहाँ पे, है ना। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी। अब अपन वापस इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अपन देख लेते हैं एक बार। वही सेम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आएगा। यहाँ पे अपने पास रिएक्टेंट है और ये आइसोब्यूटेन है, और यहाँ पे ब्रोमीन रेडिकल है, और हमें ये चीज पता है कि 1 डिग्री जो प्राइमरी जो हाइड्रोजन है उसकी रिएक्टिविटी 1 होती है, और टर्शरी के लिए 1600। तो इसकी रिएक्टिविटी अगर कम है 1 डिग्री हाइड्रोजन की, तो इस रिएक्शन को करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो एनर्जी ज्यादा चाहिए तो इसकी ट्रांजिशन स्टेट ऊपर वाली होगी, ये वाली। और 3 डिग्री जो हाइड्रोजन है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, रिएक्टिविटी ज्यादा है तो उसको रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी कम चाहिए। एनर्जी कम चाहिए तो इसकी वाली जो ट्रांजिशन स्टेट है वो नीचे वाली होगी। ठीक है, ये सिंपल सा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, ये अपने को करना है। तो यहाँ पे ये वाला जो टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर हम ये कहें कि एल्केन्स का हैलोजिनेशन, ये वाला जो टॉपिक है यहाँ कंप्लीट हो गया है।